नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया। भारी सैलाब में कई श्रद्धालु बह गए। अब तक 16 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। 45 से ज्यादा लोग घायल हुए, जबकि 40 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मौके पर आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम डटी है। देर रात राहत और बचाव कार्य चलता रहा। शनिवार सुबह से एक बार फिर ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की है। बिहार के रोहतास जिले के करघर थाना क्षेत्र के खड़ासड़ी में सासाराम चौसा पथ पर शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय के छात्रों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। कॉलेज में दो गुटों के बीच हुई मारपीट में एक छात्र घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो गया था। मारपीट में सम्मानित छात्रों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर छात्राओं द्वारा हंगामा किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि बताया जाता है कि यहां शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय परिसर में छात्रों के बीच हुई गुटबाजी में मारपीट हो गई थी। इस मारपीट में एक युवक को गंभीर रूप से चोट लग गई, जिसे नारायण मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली के फरीदपुर में 2 दिन पहले गुरुवार को एक शराबी टेलर ने पैगंबर इस्लाम के शान में विवादित बयान देने वाली भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सामने खड़ा करने पर गला काटने की धमकी दी थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा कायम कर जेल भेजा था, मगर अब शनिवार को एक अस्पताल संचालक पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भड़काऊ पोस्ट लगाने का आरोप है। इस मामले में गौ सेवक हिमांशु पटेल ने पुलिस अधिकारियों के ट्वीट कर शिकायत की थी, जिसके चलते आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। समाज को सशक्त बनाना है तो महिलाओं को शिक्षित बनाना होगा। महिलाएं शिक्षित होगी तो रोजगार भी उनके हाथ में होगा। लेकिन यह कहने भर की बात है, क्योंकि देश में बिहार एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां की महिलाएं कम शिक्षित है। ये सभी को पता है कि पढ़ाई का सीधा संबंध रोजी रोटी से है, लेकिन बिहार राज्य के पिछड़े इलाके की श्रमशील आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कम पढ़ाई की वजह से रोजगार बाजार का हिस्सा नहीं बन पा रहा। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय की रिप्रोडक्टिव लेबर फोर्स सर्वे 2020 से 21 की रिपोर्ट बताती है। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से महंगाई अपने चरम पर है। ऐसे में अगर आप जीवाश्म ईंधन की कीमत में थोड़ी भी कमी आ जाती है तो आम आदमी को बड़ी राहत मिलती है। इस बीच ऐसी खबर चल रही है जिनमें कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में अगले 5 साल में पेट्रोल खत्म हो जाने और ऐसे में इस पर बैन लगाने की बात कही है। क्या गडकरी ने ऐसा सच कहा है? ये कितना सच है? जी हाँ, आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 5 साल बाद देश में सभी वाहनों पर हरित ईंधन के इस्तेमाल होने का भरोसा जताया है। जुलाई को महाराष्ट्र के अकोला में एक बयान में यह बात कही। दिल्ली में बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस को आतंकवाद समेत कई मामलों पर घेरा है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य का विषय है कि देश के 22 जगहों पर कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तुष्टीकरण के कारण से जिस प्रकार से कांग्रेस ने आतंकवाद का साथ दिया, यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ। कांग्रेस का काम तुष्टीकरण है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आतंकवादियों और अपराधियों के लगातार कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने का खबरों को शनिवार को जिक्र करते हुए देश के लिए एक चिंता का विषय बताया। साथ ही कहा कि भाजपा को इस बारे में आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है कि कैसे इस तरह के तत्वों को पार्टी में आने का रास्ता मिल रहा है। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के एक आरोपी रियाज अख्तरी के भाजपा से कथित तौर पर संबंध होने की खबरों को रेखांकित करते हुए हरियाणा से सांसद हुड्डा ने केंद्र में सत्तारूढ़ दल से मांग की है कि वह आंतरिक जांच समिति बनाए और आत्मविश्लेषण करने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय समिति की बैठक बुलाए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को सत्तारूढ़ युवा जन श्रमिक का राष्ट्रीय और कांग्रेस पार्टी के एक बार फिर से युवा आजीवन अध्यक्ष चुना गया है। शनिवार को यहां पार्टी अधिवेशन के दूसरे और अंतिम दिन इस संबंध में घोषणा की गई। वाईएसआरसीपी महासचिव वी विजय साई रेड्डी, जो पार्टी अध्यक्ष चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर थे, वे जगन्नाथ मोहन रेड्डी को पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने की घोषणा की। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर शनिवार को केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा और कहा है कि वो देश को खोखला करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा,
कांग्रेस आतंकवाद पर राजनीतिक के पक्ष में कभी नहीं रही, लेकिन आज जो हालात है और जिस तरह के एक के बाद एक घटनाओं में लगातार आतंकवादियों तथा अपराधियों के तार भाजपा से जुड़े मिले हैं, ऐसे में सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। गोहिल ने कहा है कि आप भी सोचिए और समझिए कि भाजपा राष्ट्रवाद की आड़ में देश के साथ कितना घिनौना खेल खेल रही है। कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में 22 शहरों में कांग्रेस के 22 वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें मुख्य मुद्दा है भाजपा का आतंकवादियों से नाता, ये रिश्ता क्या कहलाता। पटना में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निरुपम ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, आज बीजेपी ने राष्ट्रवाद के आड़े में हर बार आतंकवाद को मुद्दा बनाया। हमारे कांग्रेस के नेता और 2 प्रधानमंत्री आतंकवाद के कारण शहीद हुए। बीजेपी हमेशा ये साबित करने में लगी होती कि कांग्रेस आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा को लेकर पूरे देश को माफी मांगनी पड़ी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शनिवार को कोलकाता जाकर पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक से मुलाकात करेगी तथा देश के प्रथम नागरिक के चयन के लिए 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में उनका समर्थन देगी। सांसद और विधायक को समर्थन प्राप्त करने के लिए मुर्मू विभिन्न राज्य का दौरा कर रही है। राजधानी पटना के सभी महत्वपूर्ण पार्कों के साथ सरकारी भवन वाले संस्थानों में जल्द ही वाईफाई की सुविधा शुरू हो जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने निर्देश दिया है। बैठक के मंत्री द्वारा सूचित प्रौद्योगिकी विभाग में चल रहे प्रोजेक्ट को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया गया और सभी विभाग अध्यक्ष तक निर्देश दिए गए। इसके अलावा IT विभाग द्वारा चल रहे कई महत्वपूर्ण कार्यों को भी समीक्षा की गयी। लखीमपुर खीरी तिकोनिया कांड के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत पर हाईकोर्ट बेंच में आज बहस पूरी हो गई। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। सोमवार को भी वादी पक्ष अपनी बहस करेगा। वादी के बाद आरोपी के पक्ष को दोबारा बहस का मौका दिया जाएगा। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। राज्यसभा के नवनिर्वाचित 57 सांसदों में से 27 ने शुक्रवार को शपथ ली। 10 राज्यों के इन 27 सांसदों ने 9 भाषाओं में शपथ ली। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि जिन लोगों ने शपथ नहीं लिए वो भी राज्यसभा में मतदान कर पाएंगे। उन्होंने कहा है कि संसद का मानसून सत्र में भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की तबीयत से पहले से सुधार आया है। वहीं कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दोपहर लालू यादव से एम्स अस्पताल में मुलाकात कर हालचाल जाना है। राहुल ने लालू से मिल बेहतर स्वास्थ्य की कामना की और उनके परिवार से लोगों से मुलाकात की। इससे पहले लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने उनकी तबीयत के बारे में जानकारी दी। मीसा भारती ने सुबह कुछ तस्वीरें साझा कर अपने पिता के बारे में कहा, आप सबकी दुआओं और एम्स दिल्ली की अच्छी चिकित्सीय देखरेख से आदरणीय लालू प्रसाद जी की तबीयत में काफी सुधार है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 18,815 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर करोड़ों पार कर गई, जबकि उपचाराधीन रोगियों की तादाद 1,22,335 तक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को अध्ययन किए गए आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। सुबह 8 बजे के अध्ययन आंकड़ों के अनुसार 38 और संक्रमित की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5,25,343 तक पहुँच गई है। शुक्रवार के लिए भी तेल कंपनियों ने सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के ताज़ा रेट जारी कर दिए। एक बार फिर लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई। लगातार 48वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। गौरतलब है कि अंतिम बार पेट्रोल डीजल के दाम में तब परिवर्तन हुआ जब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। इसके बाद से तेल के दाम स्थिर है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ और पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और 1 लीटर डीजल के लिए 89.62 रुपये देने होंगे। भारतीय सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने चांदी के दाम में जारी किए गए हैं और जहां सोने की कीमत में मामूली इजाफा दर्ज किया गया तो वहीं चांदी के रेट से आज कम हो गए हैं। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना आज 50,877 रुपये का बिक रहा है, जबकि 999 प्योरिटी वाला 1 किलो चांदी आज 56,626 रुपये की हो गई है। और आपको बता दें कि एक बार फिर से 995 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 50,673 रुपये में बिक रहा है। बारिश के नहीं होने से दिल्ली में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान ही नजर आ रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गोवा के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। दक्षिणी गुजरात सौराष्ट्र क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। झारखंड में एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार के कुछ हिस्सों में बाढ़ का कहर जारी है। मुंबई वासियों के भारी बारिश से कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। सरकार द्वारा बुधवार को खाद्य तेल की कंपनियों को 1 सप्ताह के भीतर खाद्य तेलों में अधिकतम खुदरा मूल्य में 10 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती करने का निर्देश दिए जाने के बाद मदर डेयरी ने सोयाबीन और राइस ब्राउन ऑयल की कीमतों में कमी की है। और आपको बता दें कि कंपनी ने इनके दाम में 14 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती की है। बता दें कि मदर डेयरी द्वारा ब्रांड के तहत खाद्य तेल बेचती है।
यदि आप होम लोन की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। इन दिनों रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग में वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि उच्च ब्याज दर आवास की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, क्योंकि होम लोन महंगा हो रहा है, जो घरों को महंगा बना रहा है। आरबीआई की हालिया रेपो दर में बढ़ोतरी और संपत्ति की बढ़ती कीमतों के बाद देश में बढ़ती ब्याज दरें आवास की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और HDFC बैंक सहित कई ऋणदाताओं ने जमा और ऋण दोनों के लिए अपने ब्याज दरों में वृद्धि की है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।